एक शांत तालाब के किनारे एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ से बहुत प्यार करती थी एक छोटी सी बतख। बतख रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पेड़ के पास जाती, उसकी जड़ों पर पानी छिड़कती, पत्तों को अपनी चोंच से साफ करती और पेड़ से बातें करती। समय बीतने लगा, पेड़ बड़ा होता गया, उसकी छांव भी फैलती गई। दोपहर की गर्मी में बतख उसी पेड़ के नीचे आराम करती और पेड़ अपने पत्तों की सरसराहट से उसे ठंडी हवा देता। एक दिन तेज तूफान आया, लेकिन बतख डर नहीं, क्योंकि उसका पेड़ मजबूती से खड़ा था। तूफान रुकने के बाद दोनों पहले से भी ज्यादा हंसते रहे और इस तरह बतख और पीपल का पेड़ एक दूसरे की देखभाल करते हुए हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। बहुत समय पहले एक पुराने दलदल में कालू नाम का एक मगरमच्छ रहता था। कालू अपनी ताकत और तेजी के लिए जंगल भर में मशहूर था। कहते हैं कि जब वह पानी में उतरता था तो पानी भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता था। एक दिन दलदल सूखने लगा और बाकी जानवर डर गए, लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने तेज दांतों और मजबूत पूंछ का सहारा लेकर दूर नदी तक पहुंच गया। जैसे ही वह नदी में कूदा, ठंडा पानी उसके चारों ओर फैल गया और वह फिर से राजा जैसा महसूस करने लगा। आज भी जंगल में कहानी मशहूर है, कालू मगरमच्छ जो हार नहीं मानता था। उसके बाद कालू मगरमच्छ ने बहुत रोया क्योंकि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। घास पर एक छोटा सा सफेद खरगोश लिटिल बन्नी उछल कूद कर रहा होता है। सूरज चमक रहा है और जंगल में हल्की हवा बह रही है। बन्नी को अचानक एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। वह हंसता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते बन्नी एक छोटे से पहाड़ जैसी मिट्टी पर चढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वह हल्के से लुढ़क कर नीचे आ जाता है। तितली उसके पास वापस आती है, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। बन्नी भी मुस्कुराता है और फिर से उछलता है। दोनों फूलों के मैदान में खेलते हैं। तितली उड़ती है, बन्नी उछलता है। अंत में बन्नी फूल के ऊपर बैठकर हंसता है और हाथ हिलाकर कहता है, बाय बाय। रात का शांत आसमान, एक चांद हल्का सा उदास होकर नीचे देख रहा था। उसकी चमक भी जैसे कम हो गई थी। पास में एक छोटा सा प्यारा तारा था। तारे ने चांद की उदासी देखी और धीरे धीरे पास आया। उसने अपनी छोटी छोटी रोशनी से चांद को सांत्वना दी। चांद ने तारे की तरफ देखा और उसकी आंखों में थोड़ी चमक लौट आई। तारा उसकी चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। धीरे धीरे चांद की उदासी गायब हो गई और वो पूरी तरह से चमक उठा। अब चांद और तारा दोनों साथ में आसमान में खुश होकर चमक रहे थे। कभी कभी किसी की छोटी सी कोशिश भी आपकी पूरी रात रोशन कर देती है। सुबह के समय एक क्यूट टॉपू जंगल में दौड़ता जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक चमकता हुआ मैजिक स्टोन मिला। टॉपू उसकी तरफ झुककर सूंघता है और जैसे ही नाक लगाता है, पत्थर नीली रोशनी छोड़ने लगता है। टॉपू खुश होकर कहता है, वाओ, ये इतना शाइन क्यों कर रहा है? अचानक पत्थर हवा में उठकर बोलता है, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी, आई कैन गिव यू वन विश। टॉपू बिना सोचे बोलता है, मेरी बस एक इच्छा है, जंगल हमेशा खुश रहे। पत्थर तेजी से चमकता है और पूरा जंगल रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठता है। पेड़ हिलने लगते हैं, फूल चमकते हैं और पक्षी गाना शुरू कर देते हैं। टॉपू आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है, मैजिक वर्क्स व्हेन योर हार्ट इज गुड। घने जंगल में एक बड़ा राइनो और उसका छोटा बेबी राइनो रहते थे। एक सुबह बेबी राइनो बोला, पापा, मुझे भी आपकी तरह स्ट्रांग बनना है। पापा राइनो उसे जंगल के खुले मैदान में ले गए। उन्होंने कहा, स्ट्रांग बनने के लिए बस कोशिश करनी होती है। बेबी राइनो ने छोटे पत्थर धकेले, दौड़ लगाई और कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठ गया। एक तितली उसकी नाक पर बैठ गई और वो हंस पड़ा। पापा राइनो मुस्कुराते हुए बोले, देखा बेटा, असली ताकत है हार ना मानना। शाम होने लगी, दोनों घर लौट रहे थे। बेबी राइनो ने गले लगाते हुए कहा, मैं हर दिन कोशिश करूंगा पापा, और दोनों की हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। एक छोटा सा काऊ था जो हर दिन उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसके पंख बहुत कमजोर थे। जंगल के सारे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन तेज आंधी आई। सभी जानवर पेड़ों के पीछे छिप गए, लेकिन काऊ ने एक छोटे हिरन के बच्चे को गिरते हुए देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए उड़ पड़ा। हवा बहुत तेज थी, फिर भी काऊ ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह धीरे धीरे उड़ते हुए हिरन के पास पहुंचा और जोर से आवाज लगाकर बाकी जानवरों को बुला लिया। सबने मिलकर हिरन के बच्चे को बचा लिया। उस दिन जंगल में सभी ने माना, बड़ा वही नहीं जो ताकतवर हो, बड़ा वही है जो दिल से बहादुर हो। उसके बाद कौवे ने बहुत रोया क्योंकि आप लोगों ने हिरन के बच्ची के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घने जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था। उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन दिमाग अभी भी तेज था। एक दिन जंगल के सारे छोटे जानवर पेड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर बार बार गिर रहे थे। तब बूढ़ा बंदर मुस्कुराया और बोला, मैं भले धीमा हूं, पर तरीका जानता हूं। उसने धीरे धीरे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उनको दिखाया कि कैसे पकड़ मजबूत रखनी होती है और कैसे कदम रखना होता है। छोटे जानवर हैरान रह गए। सब बोले, बाबा, आप तो अभी भी मास्टर हो। बूढ़ा बंदर हंसते हुए बोला, उम्र बढ़ती है, हुनर नहीं। एक घने जंगल में बलराम नाम का एक बड़ा गोल मटोल भालू रहता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था शहद। जंगल में जितनी भी मधुमक्खियों के छत्ते थे, बलराम सभी को पहचानता था।
एक दिन उसे एक पेड़ पर चमकता हुआ सुनहरा शहद दिखा। वह इतना चमकीला था कि सूरज की रोशनी में सोने जैसा लग रहा था। बलराम बोला, आज तो मजा ही आ जाएगा। वह पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन एक टहनी कर्क की आवाज के साथ टूट गई। धप, भालू नीचे गिर पड़ा। सब जानवर हंसने लगे, लेकिन बलराम ने हार नहीं मानी। इस बार उसने पेड़ को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। जब वह छत्ते तक पहुंचा, मधुमक्खियां भन भन करने लगी। भालू ने जल्दी जल्दी शहद लिया और बोला, माफ करना बहनों, बस थोड़ा सा। छत्ते की मधुमक्खियां भी समझदार थीं। उन्होंने देखा कि भालू बस थोड़ा शहद लेकर जा रहा है, तो वे न ही हुई। बलराम नीचे आया, एक बड़े पत्थर पर बैठा और सुनहरा शहद खाते हुए बोला, मेहनत का फल और शहद दोनों मीठे होते हैं। और फिर जंगल के सारे जानवर उसके आसपास बैठ गए। सबने मिलकर शहद खाया और खूब मजे किए। एक बार एक काला कौवा बहुत प्यासा था। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अचानक उसे एक पुराना मटका दिखा। मटके में थोड़ा सा पानी था, पर उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पाई। कौवे ने थोड़ा सोचा और पास पड़े कंकड़ उठाकर एक एक करके मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आया और कौवा खुशी से पानी पीकर उड़ गया। इस तरह चतुर कौवे ने अपनी समझदारी से अपनी प्यास बुझाई। बाद में कौवा दुखी होकर बहुत रोया, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तालाब के किनारे एक छोटा मेंढक बैठा था। अचानक उसने ऊंची छलांग लगाई और एक चमकती हुई पानी की बूंद उसके ऊपर गिर पड़ी। मेंढक मुस्कुराया और फिर छपाक करके पानी में कूद गया। बाद में मेंढक रोया, क्योंकि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक शांत जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवाई जहाज पड़ी थी। वह प्लेन अब उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा सुरक्षित कोना था। उसी कोने में एक कबूतर रहता था। कुछ समय बाद उसी टूटी हुई प्लेन में कबूतर ने अपना नन्हा बच्चा जन्म दिया। वह बच्चा बहुत प्यारा था। सफेद सफेद पंख, छोटी सी चोंच और मीठी सी आवाज। कबूतर रोज अपने बच्चे को खाना लाता, उसे पंख के नीचे छिपाकर गर्म रखता और प्यार से उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करता। प्लेन अब उसका घर बन गया था। लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। जंगल में अचानक तेज हवा चली। किसी तरह वह पुरानी प्लेन हिलने लगी और फिर धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगी। कबूतर घबरा गया। उसका बच्चा उसी प्लेन के अंदर था। वह उड़कर प्लेन तक जाना चाहता था, लेकिन हवा बहुत तेज थी। कबूतर एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वह सोच रहा था, मेरा बच्चा, अब मैं उसे कैसे देखूंगा। कबूतर रोने लगा क्योंकि आप लोगों ने उसके बच्चे के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं किया। हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दयालु किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत संघर्ष भी थे। उसकी पूरी कमाई सिर्फ दो चीजों पर टिकी थी, उसकी छोटी सी जमीन और कुछ जानवर जिन्हें वह अपने बच्चों की तरह पालता था। रामू के खेत में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक कबूतर कई महीनों से रहता था। ये कोई साधारण कबूतर नहीं था, ये समझदार, वफादार और बेहद बहादुर था। किसान रामू हर दिन उसे मुट्ठी भर दाना डाल देता और कबूतर बदले में किसान को अपने मधुर गुटर गू से धन्यवाद देता। एक दिन आया संकट। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, रामू की फसल बर्बाद होने लगी, घर में राशन कम होता जा रहा था। फिर एक दिन गांव के पास से गुजरने वाले शिकारी ने उस बरगद के पेड़ पर नजर डाली। उसने कबूतर को देखा और बोला, यह तो एक मोटा ताजा कबूतर है, आज रात इसे पकड़कर शहर ले जाऊंगा, खूब पैसे मिलेंगे। कबूतर ने यह सब सुना और डर गया, लेकिन उसने तय किया कि वह पेड़ नहीं छोड़ेगा। बाद में कबूतर रोया क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया। एक बार की बात है, जंगलेश्वर नाम के बड़े जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। सब उसे जंगल का राजा कहते थे, लेकिन शेर में एक कमी थी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन शेर सो रहा था, तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते शेर की नाक पर बैठ गई। शेर की नींद खुली और वो गुस्से से दहाड़ा, किसने मेरी नींद खराब की। चिड़िया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे माफ कर दो राजा, गलती से आपकी नाक पर बैठ गई। शेर ने पहले तो उसे पकड़ने की सोची, फिर उसे इतनी छोटी और मासूम देखकर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा, पर कोई मदद नहीं कर पाया। तभी वही छोटी चिड़िया आई। चिड़िया ने अपने नुकीले चोंच और पंजों से जाल को छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू किया। थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार शेर आजाद हो गया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं ताकतवर हूं, मगर आज मेरी जान एक छोटी चिड़िया ने बचाई। अब मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। एक घना जंगल था, जिसमें कालू नाम का एक छोटा सांप रहता था। बहुत ही शांत और दयालु था, लेकिन जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वो एक सांप था। एक दिन जंगल में भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कई जानवरों के बिलों में पानी भर गया। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। तभी कालू ने देखा कि एक छोटा खरगोश पानी में बहने वाला है। कालू तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी लंबी पूंछ से खरगोश को पानी से बाहर खींच लिया। खरगोश डर गया था, पर जल्दी ही समझ गया कि कालू उसकी मदद कर रहा है। जब बारिश रुकी तो जंगल के सभी जानवरों को पता चला कि कालू ने खरगोश की जान बचाई। अब वो उससे डरने के बजाय उसे अपना दोस्त मानने लगे। उस दिन के बाद कालू जंगल में हीरो सांप कहलाने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर बारिश से बचने के लिए एक बड़ा सुरक्षित पेड़ घर भी बनाया, जिसे सब बारिश का पेड़ कहते थे। मोटू पतलू और जादुई समोसे। फुरफुरी नगर की एक सुबह मोटू समोसे की खुशबू सूंघते सूंघते जाग गया। उसने पतलू को जगाया और बोला, पतलू, मुझे समोसे चाहिए, अभी के अभी। पतलू ने हंसते हुए कहा, ठीक है चलो,
चाचा जी के पास चलते हैं। दोनों पहुंच गए चाचा चाय वाला के ठेले पर। चाचा जी ने बताया, आज मेरे पास एक जादुई समोसा है, इसे जो भी खाएगा उसे थोड़ी देर के लिए सुपर पावर मिल जाएगी। मोटू की आंखें चमक पड़ी। उसने झट से वो समोसा खा लिया। चटक! अचानक मोटू के अंदर सुपर स्पीड आ गई। वो आंधी की तरह दौड़ने लगा। पटलू पीछे से चिल्लाया, अरे मोटू धीरे! इसी बीच जॉन द डॉन और उसके गुंडे बैंक लूट कर भाग रहे थे। मोटू ने उन्हें देखा और अपनी सुपर स्पीड से पलक झपकते ही उनके सामने पहुंच गया। जॉन बोला, ये क्या हो रहा है? मोटू बोला, जादुई समीसे की शक्ति भाई। धीरे धीरे सुपर पावर का असर खत्म होने लगा, लेकिन तब तक मोटू ने जॉन और उसके गुंडों को पकड़ा लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर चिंगम बोले, चिंगम के जाल से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोटू और पटलू हंसते हुए घर लौटे। अंटार्कटिका की ठंडी धरती पर एक अलग सी पेंगुइन रहती थी। उसका नाम था तिब्बू और उसे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। जहां बाकी पेंगुइन बर्फ पर फिसलते, तिब्बू छोटे छोटे गैजेट बनाता रहता था। एक दिन तिब्बू ने सोचा, अगर बर्फ इतनी फिसलती है तो क्यों ना मैं एक सुपर स्लाइडिंग मशीन ही बना दूं। वहां खाली डिब्बो टूटी बर्फ की प्लेटों और समुद्री कंकड़ों से एक टर्बो स्लाइड मशीन बनाने लगा। रात भर मेहनत करने के बाद वह तैयार हो गई। दूसरे दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो टेक पेंगुइन की पहली राइड शुरू। उसने मशीन चालू की और फटाक सब पेंगुइन एक लाइन में खड़े होकर बर्फ पर तेजी से उड़ते हुए फिसलने लगे। सब हंस रहे थे, खुश थे। एक घने जंगल में एक चालाक शियाल रहती थी। वह हमेशा अपनी समझदारी से मुसीबतों से निकल जाती थी। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी थी और शियाल को तेज प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। काफी दूर चलने के बाद उसे एक गहरा कुआं दिखाई दिया। शियाल ने नीचे झांका। कुएं में साफ ठंडा पानी था। प्यास से परेशान शियाल कूदकर नीचे उतर गई और खूब पानी पिया। लेकिन पानी पीने के बाद उसे समझ आया कि वह ऊपर नहीं निकल पा रही है। वह घबरा गई। उसी समय वहां एक बकरा आया। उसने कुएं के अंदर झांका और शियाल से पूछा, अरे शियाल बहन, तुम यहाँ कैसे? शियाल तुरंत चालाकी से बोली, यहाँ का पानी बहुत ठंडा और मीठा है, मैं आराम से पीकर मजे कर रही हूं। अगर तुम भी पीना चाहते हो तो नीचे आ जाओ। बकरे ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही बकरा अंदर पहुंचा, शियाल उसके कंधों पर चढ़ी और बड़ी आसानी से ऊपर निकल आई। बकरा नीचे फंसा रह गया और शियाल जंगल की तरफ भागती हुई बोली, पहले सोचो फिर करो। बहादुर दीनो बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा डायनासोर रहता था। बीनो बाकी डायनासोरों से थोड़ा अलग था। वो ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत ताकतवर, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। एक दिन जंगल में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। इस तूफान में कई छोटे जानवर अपने घरों से भटक गए। दीनो ने यह देखा और उसने सोच लिया कि वो सबको बचाएगा। दीनो सबसे पहले एक छोटे कछुए को उठाकर बड़े पेड़ के नीचे ले गया। फिर उसने दो चिड़ियों को सूखी जगह पहुंचाया। धीरे धीरे दीनो ने जंगल के कई जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तूफान थमने के बाद सभी जानवर दीनो के पास आए और बोले, दीनो तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम हमारे हीरो हो। दीनो शर्मा गया लेकिन दिल ही दिल में खुश था। उस दिन से सब उसे बहादुर दीनो कहने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीशू नाम की एक सफेद सी मुलायम बिल्ली रहती थी। उसकी आंखें हरी थीं और उसे हर चीज के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती थी। एक दिन मीशू घर के बाहर खेल रही थी कि उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्ते का टुकड़ा मिला। वह चमक रहा था जैसे उसमें कोई जादू हो। मीशू ने उसे पंजों से छुआ तो पत्ता किसी तितली की तरह उड़कर आगे चला गया। मीशू उस पत्ते के पीछे पीछे बगीचे, कुआं और कच्चे रास्ते को पार करती हुई जंगल तक पहुंच गई। वहां उसे एक छोटा खरगोश मिला जो डर से कांप रहा था। मीशू ने पूछा, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? खरगोश बोला, मेरा घर खो गया है, मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। मीशू को दया आई। उसने उस चमकते पत्ते की ओर देखा जो अभी भी हल्की रोशनी दे रहा था, जैसे वह रास्ता दिखा रहा हो। मीशू बोली, आओ मैं तुम्हें घर पहुंचाती हूं। दोनों उस पत्ते की चमक का पीछा करते हुए चलते गए। कुछ ही देर में वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जहां खरगोश का परिवार बैठा हुआ था। उन्हें देखकर खरगोश की मम्मी खुशी से कूद पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मीशू। मीशू मुस्कुराई और वापस घर जाने लगी। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। उसे बारिश बहुत पसंद थी। हर बारिश में वो कागज से नाव बनाता और नाले में छोड़ देता, लेकिन वो कागज की नाव हमेशा कुछ दूरी जाकर रुक जाती। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। आरव अपनी नई बनाई हुई बड़ी सी नाव लेकर बाहर आया। जैसे ही उसने नाव पानी में रखी, पीछे से किसी ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है, हर कागज की नाव एक सपना लेकर बहती है। आरव पलटा। एक बूढ़ा आदमी था, कपड़े पुराने पर आंखों में चमक नहीं। सपना? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ बच्चा, जब मैं छोटा था मैं भी ऐसी नावें छोड़ता था। मेरा सपना था दुनिया देखना, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों ने मेरी नाव रोक दी, जैसे तुम्हारी नाव रुक जाती है। आरव थोड़ा उदास हो गया। बूढ़े ने नाव उठाई, उसे खोला, उसके भीतर कुछ लिखा। हर सपना तभी चलता है जब कोई उसे धक्का देता है। उसने नाव को वापस मोड़ा और इस बार नाव को तेज बहते पानी में छोड़ा। नाव इस बार रुकी नहीं, बहती चली गई, दूर और दूर। आरव चमकती आंखों से उसे देखता रहा। अब समझा, बूढ़ा बोला, कभी कभी सपनों को थोड़ा हिम्मत देकर धक्का दे। एक जंगल में टिंकू नाम का एक छोटा सा हाथी रहता था। एक दिन बहुत गर्मी थी और सब जानवर परेशान थे। टिंकू को एक चमकीली पानी की बूंद मिली जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। टिंकू ने अपनी छोटी सूंड से उस बूंद को उठाया और सब जानवरों पर छींटे मारे। सबको ठंडक मिली और वे खुश हो गए। जंगल के सभी जानवर बोले,
टिंकू छोटा है पर दिल से बड़ा है। और टिंकू शर्माकर मुस्कुरा दिया। एक छोटे से गांव में टीलू नाम की एक मुर्गी रहती थी। टीलू बहुत मेहनती थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह उड़ने का सपना देखती थी। गांव की बाकी मुर्गियां कहती, हमारी जात उड़ नहीं सकती, तू क्यों कोशिश करती है? लेकिन टीलू हर सुबह ऊंचे बांस के पास जाकर अपने पंख फैलाकर कसम खाती, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगी। कोशिश शुरू। टीलू हर रोज ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़कर कूदने की प्रैक्टिस करती। कभी गिर जाती, फिर कई बार किरनाबी होती है, कभी लुढ़क जाती, कभी पत्तों में फंस जाती, लेकिन हंसकर फिर उड़ जाती। पास में चरने वाला बकरी का बच्चा चीकू उससे बोला, तेरे पंख छोटे हैं, तू कैसे उड़ पाएगी? टीलू ने मुस्कुराकर कहा, पंख छोटे हैं लेकिन हिम्मत बड़ी है। सुबह एक दिन तूफान आया, गांव में तेज हवा, कई छोटे चूजे बाड़े से बाहर निकल गए और कीचड़ में फंस गए। टीलू ने जल्दी से ऊंची दीवार पर चढ़कर एक एक छलांग लगाई। वह उतनी ऊंचाई तक तो नहीं उड़ पाई, लेकिन हवा ने उसके पंखों को उछाल दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में टॉमी नाम का एक कुत्ता और मिनी नाम की एक बिल्ली रहती थी। दोनों पड़ोसी थे, पर दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। टॉमी बहुत शरारती था। सारा दिन इधर उधर दौड़ना, भौंकना और खेलना उसे बहुत पसंद था। मिनी शांत स्वभाव की थी। धूप में लेटना, चुपचाप बैठना और आराम से दूध पीना उसकी दिनचर्या थी। शुरुआत में दोनों दोस्त नहीं थे। टॉमी को लगता था कि मिनी उसे जरा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह हर बार टॉमी को देखकर दीवार पर चढ़ जाती। मिनी को लगता था कि टॉमी बहुत तेज है और उसके पास आकर परेशान करता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, गांव में एक बड़ा सा बाज उड़ता हुआ आया और उसने मिनी के छोटे बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। मिनी डर गई और जोर जोर से म्याऊ करने लगी। टॉमी ने यह आवाज सुनी और बिना देरी किए उसने भौंक भौंक कर बाज को डराकर भगा दिया। मिनी बहुत खुश हुई और बोली, टॉमी तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। एक छोटे से समुद्री गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह हर रोज अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। कई दिनों से उसे कुछ खास मछलियां नहीं मिल रही थी, जिससे वह बहुत परेशान था। एक दिन रामू समुद्र के गहरे हिस्से में चला गया। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद जब जाल खींचा तो हैरान रह गया। उसके जाल में एक चमचमाती सुनहरी मछली फंसी थी। अचानक मछली बोल उठी, मछुआरे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रामू चौंक गया, लेकिन उसने लालच न करते हुए मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। मछली खुश होकर बोली, अपनी इच्छा बताओ। रामू बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। मछली पानी में छपाक से कूदी और बोली, जाओ, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों और बरकत से भरा रहेगा। जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक मजबूत और सुंदर घर बना हुआ है। रसोई में ढेर सारा खाना था और उसका परिवार खुशी से झूम रहा था। उस दिन से रामू ने कभी लालच नहीं किया। वह मेहनत करता रहा और जितना मिलता उसमें संतोष रखता। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी खेती के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। हर साल उस पेड़ पर ढेर सारे मीठे मीठे आम लगते थे। किसान उन आमों को बेचकर घर चलाता था। उसी पेड़ पर एक शरारती बंदर भी रहता था। वो आम पकते ही उन्हें तोड़कर खा जाता था और कई आम फेंक भी देता था। एक दिन किसान सुबह सुबह आया और देखा कि जमीन पर कई पके हुए आम पड़े हैं और ऊपर एक बंदर धम से एक और आम तोड़ रहा है। किसान गुस्से से बोला, अरे ये मेरे आम है, तूने क्यों तोड़े? बंदर भी कम नहीं था। उसने छाती तान कर कहा, यह पेड़ मेरा घर है, मैं यहां रहता हूं तो आम भी मेरे हुए। दोनों की बात बढ़ने लगी। किसान बोला, मैंने ये पेड़ लगाया है, पानी दिया है, इसलिए मेरा है। बंदर बोला, मैंने इसे सुरक्षित रखा है, कीड़े भगाए हैं, इसलिए मेरा है। आखिर में दोनों की इतनी लड़ाई हुई कि पेड़ दुखी होकर जैसे हवा में डोलने लगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में टॉमी नाम का एक कुत्ता और मिनी नाम की एक बिल्ली रहती थी। दोनों पड़ोसी थे,
पर दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। टॉमी बहुत शरारती था। सारा दिन इधर उधर दौड़ना, भौंकना और खेलना उसे बहुत पसंद था। मिनी शांत स्वभाव की थी। धूप में लेटना, चुपचाप बैठना और आराम से दूध पीना उसकी दिनचर्या थी। शुरुआत में दोनों दोस्त नहीं थे। टॉमी को लगता था कि मिनी उसे जरा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह हर बार टॉमी को देखकर दीवार पर चढ़ जाती। मिनी को लगता था कि टॉमी बहुत तेज है और उसके पास आकर परेशान करता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, गांव में एक बड़ा सा बाज उड़ता हुआ आया और उसने मिनी के छोटे बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। मिनी डर गई और जोर जोर से म्याऊ करने लगी। टॉमी ने यह आवाज सुनी और बिना देरी किए उसने भौंक भौंक कर बाज को डराकर भगा दिया। मिनी बहुत खुश हुई और बोली, टॉमी, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। एक छोटे से समुद्री गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह हर रोज अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। कई दिनों से उसे कुछ खास मछलियां नहीं मिल रही थी, जिससे वह बहुत परेशान था। एक दिन रामू समुद्र के गहरे हिस्से में चला गया। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद जब जाल खींचा तो हैरान रह गया। उसके जाल में एक चमचमाती सुनहरी मछली फंसी थी। अचानक मछली बोल उठी, मछुआरे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रामू चौंक गया, लेकिन उसने लालच न करते हुए मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। मछली खुश होकर बोली, अपनी इच्छा बताओ। रामू बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। मछली पानी में छपाक से कूदी और बोली, जाओ, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों और बरकत से भरा रहेगा। जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक मजबूत और सुंदर घर बना हुआ है। रसोई में ढेर सारा खाना था और उसका परिवार खुशी से झूम रहा था। उस दिन से रामू ने कभी लालच नहीं किया। वह मेहनत करता रहा और जितना मिलता उसमें संतोष रखता। एक छोटे से गांव में टीलू नाम की एक मुर्गी रहती थी। टीलू बहुत मेहनती थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह उड़ने का सपना देखती थी। गांव की बाकी मुर्गियां कहती, हमारी जात उड़ नहीं सकती, तू क्यों कोशिश करती है? लेकिन टीलू हर सुबह ऊंचे बांस के पास जाकर अपने पंख फैलाकर कसम खाती, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगी। कोशिश शुरू, टीलू हर रोज ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़कर कूदने की प्रैक्टिस करती। कभी गिर जाती, फिर कई बार किरना भी होती है। कभी लुढ़क जाती, कभी पत्तों में फंस जाती, लेकिन हंसकर फिर उड़ जाती। पास में चरने वाला बकरी का बच्चा चीकू उससे बोला, तेरे पंख छोटे हैं, तू कैसे उड़ पाएगी? टीलू ने मुस्कुराकर कहा, पंख छोटे हैं लेकिन हिम्मत बड़ी है। सुबह एक दिन तूफान आया, गांव में तेज हवा, कई छोटे चूजे बाड़े से बाहर निकल गए और कीचड़ में फंस गए। टीलू ने जल्दी से ऊंची दीवार पर चढ़कर एक एक छलांग लगाई। वह उतनी ऊंचाई तक तो नहीं उड़ पाई, लेकिन हवा ने उसके पंखों को उछाल दिया